प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब पर आप लोगों का स्वागत है। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर ला, बेल आइकन को दबा देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। जी हाँ, यहाँ इस तरह से पढ़ाई स्टार्ट होता है। यहाँ का मोटो क्या है, पढ़ाई से रिलेटेड जितना भी बातें होता है सबसे पहले होता है बातें कम काम ज़्यादा। यहाँ हमारा का मोटो है। चलिए आज के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, MTS 7 अगस्त शिफ्ट 3 MTS का पार्ट 2 है। यहाँ SSC GD और भी तरह तरह का यहाँ का, और चाहे ग्रुप डी है, सबका यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन से चल रहा है। चाहे चैप्टर वाइज भी हो, चाहे किसी भी तरह से हो। प्रदीप एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 7 अगस्त शिफ्ट 3 MTS का पहला क्वेश्चन है। यदि 23 और 24 का न्यूनतम समाप्त है, मतलब क्या LCM A है, और 23, 24 का महत्तम समाप्त B है। क्या न्यूनतम समाप्त मतलब क्या LCM है, A और A है। 23, 24 का न्यूनतम समाप्त LCM A है, मतलब 23, 24 का LCM क्या होगा। 23 और 24 का LCM पूछ रहा, जिसका दिया हुआ A है, तो जो इसका LCM आएगा वही A के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद बोल क्या रहा, 23, 24 का महत्तम समाप्त B है। 23, 24 का महत्तम समाप्त B है। ये क्या LCM है, ये क्या HCF है, BHCF है। 23, 24 का LCM, इसका HCF, इसका LCM, इसका HCF, यही निकालना। यदि 23, 24 का न्यूनतम समाप्त A और 23, 24 का महत्तम समाप्त मतलब क्या HCF, तो A प्लस B का मान बताइए। 23 और 24 का LCM कितना होगा, 23, 24 का 552 गुना कर दीजिए बस। 23, 24 का HCF क्या होगा, एक HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में सेम कौन आया, 23, 24 में दोनों में कॉमन एक ही आला है हाईएस्ट में, और 552 LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या 552, A प्लस B बोला, ए तो A आ गया, ए तो B आ गया, A प्लस B आ 553, कितना 553 हमारा आंसर हो जाएगा। A प्लस B बोल रहा था, समझ में आ गया उम्मीद है। दिया हुआ 23, 24 का लघुत्तम समाप्त मतलब LCM क्या A दिया हुआ था। 23, 24 का LCM निकालिए 552। 23, 24 का HCF B दिया, 23, 24 का HCF क्या होता है, एक होता है। A प्लस B पूछ रहा था, A प्लस B 553 हमारा आंसर आएगा। 552 प्लस 1 553। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्के संबंधित क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। एक बार जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, वहाँ रेशियो का पार्ट 3 तक हो चुका है, और धीरे धीरे आगे हम लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक थैले में 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा। क्या 5 रुपया, यही है 5 रुपया, 2 रुपया, क्या दिया हुआ 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया हुआ। देखिए 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया 50 पैसे। क्या 50 पैसे सिक्के के संबंध दिया है, रुपया में है। और इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग निश्चित राशि दिया जाता है, उसी को हम लोग तुलना गुना करते हैं। निश्चित राशि यहाँ दिया हुआ है 168 रुपया, तो हम 168 रुपया में बदलेंगे आगे, क्योंकि ये अनुपात में दिया हुआ 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसे का अनुपात कितना है, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4 के अनुपात में, 1, 2, 3, 4 के अनुपात में। आज निश्चित राशि कितना 168 है, हम लोग निश्चित राशि के रूप में बदलेंगे। सिक्के संबंधी प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण तो यही होता है। तो निश्चित राशि में कैसे बदलेंगे, देखिए 5 रुपया का एक सिक्का यानी 5 रुपया, 2 रुपया का 2 सिक्का यानी 4 रुपया, 1 रुपया का 3 सिक्का यानी 3 रुपया, 50 पैसे का 4 सिक्का यानी क्या 2 रुपया। ये क्या रुपया में बदल गया, क्या हमारा रुपया में बदल जाएगा, ये हमारा रुपया में बदल जाएगा। तो 5 रुपया का एक सिक्का 5 रुपया, 2 रुपया का 2 सिक्का 4 रुपया, 1 रुपया का 3 सिक्का 3 रुपया। कॉमन जैसे हम लोग यूज करते सिक्के, बचपन में 25 पैसा 50 पैसा चलता था उस समय हम यूज करते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ। 50 पैसा 4 सिक्का 2 रुपया, 5, 4, 9, 3, 12, 14, 14 का तुम 168 रुपया, यहाँ कितना 14। अब पूछ क्या रहा था हमसे, पूछ क्या रहा, पूछ रहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे 4 था, 14 का 23 काट दिया 14, तो रकम 2 बात की रहा, 14 दूनी 28, तो 12 दूनी 24, कितना 24 हमारा आंसर आ जाएगा 24। ये तो हमसे पूछ रहा था, तो हमारा आंसर आ गया 24। 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया 50 पैसे सिक्के का दिया होता है, उसका अनुपात दिया था 1, 2, 3, 4, और निश्चित राशि रुपया में दिया होता है, जिसको हम रुपया में बदलेंगे। जिस राशि में निश्चित राशि रहता है तुलना गुना उसी से क्या आता है, रेशियो का सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही रहता है। तो 168 आ गया यहाँ पर, 5, 4, 9, 3, 12, 14, 14 आ गया कुल। अब पूछ रहा था सिक्कों की संख्या, सिक्के की संख्या कितना 4 था, तो 4 से गुना कर दिया, हमारा आंसर आ गया 24। बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन था। 12 चौका 48, सॉरी 48 आएगा, 24 24 सबसे बहुत 48 आएगा। 12 चौका 48 होता है ना, 48 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी में गलती हो जाता है, आप लोगों को ध्यान देना एग्जाम में। यदि एक गेंद पर अजित लाइफ इसके बिकले मूल का, क्या बिकले मूल का, ये भी क्या रेशियो का, जिसमें काला गाँव क्या नीचे होता है, जिसमें काला गाँव नीचे हो जाता है। देखिए किस तरह क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। क्या लिखा है, एक गेंद पर अजित लाभ इसके बिकले मूल का, बिकले मूल का क्या, बिकले मूल का 3/5, 3/5 किसमें क्या लगा
5 विक्रय मूल्य कितना जाएगा, विक्रय मूल्य 5 जाएगा। काल इसमें लगा क्या आता है, नीचे वाला था विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य कितना 5, विक्रय मूल्य का 3 मतलब 5, विक्रय मूल्य 5। अब इसका लाभ, लाभ कितना हो जाएगा, लाभ विक्रय मूल्य का लाभ 2 है, बोला 3 है, लाभ कितना 3 है, बोला विक्रय मूल्य 3 मतलब 5 गुना, तो लाभ कितना 3 है। तो क्रय मूल्य कितना होगा, जाहिर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना होगा 2 ही होगा, क्रय मूल्य 2 होगा, विक्रय मूल्य 5 होगा तब ना लाभ 3 होगा। कॉमन सेंस है, क्रय मूल्य 2 होगा, विक्रय मूल्य 5 होगा तब ना लाभ 3 होगा। यही तो क्वेश्चन बोल रहा था। आपने निश्चित राशि क्या दिया, विक्रय मूल्य 120 रुपया, निश्चित राशि के रूप में 120 रुपये दिया, तो हाँ निश्चित राशि यहाँ पर कितना दिया 5 रुपया दिया। हमसे पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, तो इस गेंद पर अर्जित लाभ कितना, 20 रुपया है, तो इस गेंद पर अर्जित लाभ कितना है, ये तो हो गया 20 रुपये। लाभ अर्जित लाभ कितना, लाभ कितना 3 रुपया, बस ये करना था। 5 दूनी 10, 2 बाकी 4, 24 या 72, 24 या 72। अर्जित लाभ पूछा था, लाभ कितना हो 3% ना, क्वेश्चन बोल दिया था 3 बट्टा 5 गुना, तो विक्रय मूल्य 5 लाभ 3, तो क्रय मूल्य जाहिर सी बात 2 हुआ होगा, विक्रय मूल्य 5 तभी तो लाभ 3 हुआ। और निश्चित राशि दिया होता 120, उससे गुना विक्रय मूल्य, तुमने विक्रय मूल्य से लाभ पूछा था 3 से मल्टीप्लीकेशन, 72 हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इस तरह से क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है बार बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमला का आयाम 12 मीटर 10 मीटर 3 मीटर के साथ एक धनाभ की आकृति है, तो 50 रुपये प्रति मीटर की दर से कमला की चारों दीवारों को लंगाई की लागत क्या है। चारों दीवार की लागत की क्षेत्रफल क्या होता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चारों दीवार लगी की क्षेत्रफल जो फॉर्मूला यूज होता है उसी से हमारा आता है, LBH तो दिया हुआ है, तो धनाभ की 4 दीवार लागत की क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना L प्लस बी इंटू एच, क्या 2 गुना L प्लस बी इंटू एच, यही होता है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, दीवार का क्षेत्रफल 2L प्लस बी इंटू एच, 2L प्लस बी इंटू एच, यही होता। बस और क्या 2L कितना दिया हुआ, दिया हुआ 12, बस 12 प्लस बी कितना दिया हुआ, बी दिया हुआ 10, दिया 10, एच कितना दिया हुआ, एच दिया हुआ 3, बस हो गया। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 गुना 12, 12 12 24 कितना 22 गुना 3, यही करना। उसके बाद क्या बोल रहा, LB दिया हुआ, और उसके बाद हमें बोल क्या था 50 रुपया, 50 गुना कर दीजिए, बस हमारा आंसर आ जाएगा। गुना कितना आएगा, देखिए 5 दूनी 44, कितना आएगा 12 44, 44 जाती है बाकी 32, 132 को 5 गुना करें, 5 बाकी 5 बाकी 6, तो कितना आएगा 66600, कितना 600 हमारा आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, क्या किया कुछ नहीं किया, चार दीवार क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद करना जरूरी है धनाभ का, 2L प्लस बी इंटू एच, यहाँ बोल दिया चार दीवार क्षेत्रफल, ऐसा धनाभ कुल क्षेत्रफल क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL होता, लेकिन चार दीवार का पड़ेगा 2L प्लस बी इंटू एच, तो L दिया हुआ B दिया H दिया हुआ, बस हम गुना भाग किया तो आ गया 6600 आंसर, 6600 हमारा आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्या चल रहा है MTS 7 अगस्त से 3rd का पार्ट 2 चल रहा, इससे पहले हम लोग 2 अगस्त से स्टार्ट किए, हम लोग हो चुका, ग्रुप डी का सेक्शन भी चल रहा, JD का भी चल रहा, UPSI का हम लोग चैप्टर वाइज लेकर आए हैं। जाके एक बार प्लेलिस्ट बनाओ, जाके चेक जरूर कीजिए, या फिर लाइट साइड में एक बटन आएगा वहाँ भी आप लोगों को मिल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आया, धनाभ क्वेश्चन था, धनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि 2L प्लस बी इंटू एच होता है। एक क्या है उसके बाद, एक वस्तु पर 20% छूट प्रदान करने के बाद एक व्यापारी 20% लाभ अर्जित करता है, 20% छूट करने के बाद 20% लाभ अर्जित करता है। यदि क्रय मूल्य 300 रुपया, क्या क्रय मूल्य 300 रुपया, 25% छूट प्रदान करने के बाद छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य क्या पता, वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ ला। एक वस्तु 20% छूट प्रदान करने का क्या क्रय मूल्य 300 रुपया, क्या पड़ा क्रय मूल्य 300 रुपया, तो कोई अपने आप में कितना 100 होता है, और 20% छूट देता है, 20% छूट देता है क्या नहीं 80 पर, 20% छूट देता है नहीं 80 पर, और 20% का लाभ होता है नहीं क्या 120, 20% का लाभ होता है नहीं क्या 120, बस काट दीजिए और क्या 20 4 20 6 2 3 2 150 कितना 450 आ गया अंकित में, कितना 450 आ गया। उसके बाद उसको बोल क्या 25% छूट देता है, 450 गुना 100 से अंकित मूल्य अपने आप में 100 होता है, और 25% यानी 75 पर, बस काट दीजिए 1 0 1 0, अब 25 और 75 को गुना कीजिए 3375, कितना 3375 आएगा बटा 10, कितना 10, तो आंसर क्या होगा 337.5 हमारा आंसर आ जाएगा, 337.5 हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग क्या किए
दिया हुआ था क्रय मूल्य इतना, तो क्रय मूल्य क्या दिया 300 रुपया, तो क्या 20% छूट पर दे, 20% छूट पर यानी कि 80 रुपया, और क्या बोले 20% लाभ पर 120 रुपया, डायरेक्ट निकल गया अंकित मूल्य, क्या डायरेक्ट निकल गया अंकित मूल्य 450 रुपया। फिर इसका बोल रहा 75% पर, तो 50 गुना 100 से 25% बोला, तो 25% बोला नहीं क्या 75% बचेगा, 75% पर हम कर दिए, तो 37.5 हमारा आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसमें और कुछ तो था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एसआई पर निवेश किए जाने पर एक धनराशि 50 महीने में खुद की दोगुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है। इस तरह क्वेश्चन को हम कितना, एसआई का क्वेश्चन हम लोग कितना हो गया कि दो ही चीज़ जानना है क्या, एसआई में हम लोग दो ही चीज़ जानते हैं, दो ही चीज़ जानने के बाद फॉर्मूला बन जाता है। एसआई में हम लोग दो ही चीज़ जानना है, टी गुना आर गुना टी बटा 100, यही जानना हम लोग का एक, और एक जानता क्या समय निकालना हो, तो क्या करते हैं ब्याज, ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 मूलधन, मूलधन गुना दर, मूलधन गुना दर। अगर यहाँ पर दर निकालना तो यहाँ समय हो जाएगा, यहाँ पर समय यहाँ दर, यही दो चीज़ जानिए, बाकी एसआई पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्या बोल रहा, एसआई पर निवेश किए जाने पर 50 महीने में खुद की दोगुनी हो जाती, दोगुनी हो जाती क्या, कोई मूलधन अपने आप में एक राशि हो जाती, मतलब क्या मृजधन यानी दो, क्या हो जाती है यानी क्या मृजधन यानी दो, कोई भी यहाँ पर बोल रहा एक धनराशि 50 महीने में खुद की दोगुनी हो जाती, मूलधन एक और मृजधन दो, खुद की दोगुनी हो जाती, तो ब्याज कितना इसमें, ब्याज एक, ब्याज क्या होता है मृजधन से मूलधन जो घटेगा वही ब्याज होगा, तो ब्याज 1 गुना 100, बस ब्याज 1 गुना 100, मूलधन कितना है एक ही है, और महीना यहाँ पर दर पूछा तो यहाँ पर समय हो जाएगा, समय 50 महीना, 50 महीने को वर्ष में बदलेंगे, ये हमेशा वर्ष में रहता है, 12 गुना कर दीजिए 50 दूनी तो 24, 12 दूनी 24, तो हमारा आंसर क्या 24%, क्या दर पूछा था 24% हमारा आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं करता। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद करिए, ऐसा ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ बहुत मूलधन मृजधन का दोगुना हो जाता है, दोगुना हो जाता है, बस हमारा आंसर आ गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या देखिए, सीआई पर 2 वर्षों के निवेश की गई एक धनराशि पर सीआई वार्षिक रूप से संयुक्त होने पर, क्या है वार्षिक रूप से संयुक्त होने पर, क्या वार्षिक रूप से संयुक्त होने पर 10,125 रुपया है। यदि ब्याज की दर वार्षिक 25% हो तो इन 2 वर्षों के बाद राशि क्या, 2 वर्षों के बाद राशि पूछ रहा है, तो अब आपको 2 वर्षों के लिए एक फॉर्मूला बताए थे क्या, एक्स प्लस बाई इंटू एक्स इंटू बाई बटा 100, 2 वर्ष के लिए अगर ब्याज निकालना था क्या फॉर्मूला बताए थे, एक्स प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई बटा 100, यही फॉर्मूला बताए थे। तो 2 वर्ष के लिए निकाल दीजिए क्या 25%, 2 वर्ष के लिए बस हो गया 25 प्लस 25, यही तो मैंने निकालना है बस, 25 बटा 25 हो जाए 100, यही तो निकालना, 25 एक बार में 4, तो 25 प्लस 25 अब प्लस कितना 25 6.25, 6.25 50 प्लस 6.25 कितना 56.25, 56.25 क्या ब्याज आ गया, क्या ब्याज आ गया, वो बस ब्याज आ गया तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, ब्याज आ गया तो बस हो गया। अब पूछ क्या रहा 2 वर्षों में दी गई धनराशि सीआई आवासीय रूप से पर इतना ब्याज है, कितना ब्याज है 10125, निश्चित राशि में ब्याज इतना है, हमारे अनुसार ब्याज कितना है 56.25 ब्याज आया। पूछ रहा क्या कितना हो जाएगा, यानी मृजधन, यानी मृजधन पूछ रहा, तो मृजधन क्या होता है 100 में कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है, उसमें ब्याज जोड़ देंगे तो मृजधन होगा, तो ब्याज जोड़ दीजिए तो 156.25 हो जाएगा, बस इसको काटिए हमारा आंसर आ जाएगा, इसको पॉइंट हुआ तो ये भी जो दबा जो कटिए, काटने छाटने के बाद जो आंसर आएगा भाई हमारा आंसर वही होगा, इसमें कर दिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। काटने छाटने के बाद क्या 281 क्या 28125 आएगा, 28125 आएगा, ये आपको करना है, हम तो कल के रखे हो तो बता दिए, लेकिन एग्जाम में आपको करना बहुत जरूरी है, हम तो क्या मैटर बता दिए क्या करना है। यहाँ एक्स प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई बटा 100, तो ए प्लस बी के हिसाब से निकाल दिए 56.25, डायरेक्ट याद कीजिएगा तो आसान रहेगा, लेकिन 24% पर डायरेक्ट याद भी नहीं कर सकते, लेकिन 24% दिया, लेकिन 2 वर्ष दिया तो आसानी हो गया। आसानी क्या हो गया एक्स प्लस बाई इंटू 100 से निकाल दे 56.25 ब्याज। आप क्वेश्चन में ब्याज इतना दिया था, हमारे अनुसार ब्याज 56.25 आया, क्या निकालना था कितना हो जाएगा, नहीं मृजधन निकालना, मृजधन कैसे निकलता, मूलधन पर ब्याज जोड़ देते, मूलधन अपने आप में 100 होता है, ब्याज जोड़ दिए कितना हो गया 56.25 जोड़ देते, 56.25 आ गया था, हमारा आंसर आ गया इतना। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट की ओर बढ़ते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ गया, हमारा डीआई से क्वेश्चन आ गया, क्या डीआई से क्वेश्चन आ गया। डीआई का भी हम कॉन्सेप्ट बता देंगे, कैलकुलेशन आपको खुद करना होगा, क्या कैलकुलेशन आपको खुद ही करना होगा, जो घटाना तो पड़ेगा ही। नीचे दी गई तालिका एक सप्ताह के अलग अलग दिनों के सालों के वर्षों में दिखाया, क्या दिन दिया हुआ D1 D2 D3 D4 D5 D6 दिया हुआ, और सहल ए और सहल बी दिया हुआ, सहल ए और सहल बी दिया हुआ। आप पहला क्वेश्चन क्या बोला देखिए, सहल ए में दिन दी हुई वर्षा सहल 2 में दी फोल्ड की हुई वर्षा से कितना % अधिक, क्या सहल 1 में
शहर 1 का लेना और D2 का लेना है, और शहर 2 में D4 का लेना है, उससे पहले माइनस करना। शहर 1 में देखिए, शहर 1 में D2 का वर्षा कितना है, शहर 1 में शहर 1 में D2 का वर्षा, शहर 1 में D2 का वर्षा कितना है, शहर 1 में D2 का वर्षा 78, क्या 78, शहर 1 में D2 का वर्षा 78, ये दिया हुआ। उसके बाद देखिए शहर 2 में D4 का वर्षा, शहर 2 में क्या, शहर 1 में था, शहर 2 में है, क्या शहर 2 में D4 का वर्षा क्या 77.7। अब क्या यही पूछ रहा था, शहर 1 में D2 में हुई वर्षा, शहर 2 में D4 में हुई वर्षा से, D4 में हुई वर्षा से तो क्या नीचे आएगा 77.7 नीचे आ जाएगा, और ये क्या 78.77, इससे माइनस करने पर जो आएगा गुना परसेंटेज निकालना 100, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग में इसको जो माइनस करने पर, गुना भाग करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बताना कि इसका आंसर क्या होगा। बस कुछ नहीं किया, बाकी सब कुछ कर दिया, इसको कमेंट बताना इसका आंसर। कैलकुलेशन बहुत जरूरी करना। शहर D2 का वर्षा 78 है, शहर 1 में D4 77 है, बोला था डिफॉल्ट सेट, जिसमें लेशियम क्या, जिसमें से लगा नीचे हो जाता, तो से लगा इसमें 77.7, तो ये नीचे हो गया, कितना परसेंटेज कम है तो घटा देंगे तो कम आ जाएगा, तो गुना परसेंटेज निकालना 100 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या इसी का, प्रतिदिन दोनों शहरों का औसत वर्षा का अंतर बताइए। अंतर देखिए प्रतिदिन दोनों शहरों में, तो शहर 1 और शहर 2 को जोड़ देना और औसत निकालने क्या करना, जितना संख्या उससे भाग करना, उसके बाद अंतर निकालना। इसमें इस तरह से क्वेश्चन करना, देखिए किस तरह से क्वेश्चन करना। सिर्फ क्या कैलकुलेशन दिया है, पर शहर 1 में क्या कर दिया हुआ, शहर 1 में दिया हुआ देखिए 82 प्लस 78, इस तरह से दिया हुआ, आगे आगे करके फिर कुल संख्या कितना 7 संख्या, इसको जोड़ देना जितना आएगा। और फिर शहर 2 में कितना दिया हुआ, शहर 1 का था, शहर 2 का, आप शहर 2 का लेना, इसके बाद जोड़ देना। शहर 2 में किसका 81.6 डॉट 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 कितना तक दिया हुआ 82 तक दिया, और इसको भी 7 से भाग कर देना। इसको भी जो ना 500 कितना आएगा 565/7, 565/7 आएगा, ये कितना आएगा, ये हमारा 566/7 आएगा। आप दोनों का अंतर पूछ रहा था, बस हम अंतर कर देना, क्या अंतर पूछ रहा था, क्या कर रहा था यहाँ अंतर पूछ रहा, क्या यहाँ अंतर पूछ रहा था, तो 565/7 माइनस क्या 566/7, तो इसका एल निकाल दीजिए, और क्या 7 का 7 1/7 है, हमारा आंसर क्या 1/7 होगा, क्या हमारा आंसर क्या 1/7 होगा। 1/7 तो ऑप्शन में दिया नहीं, तो 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं 0.15 लिख सकते हैं, 0.15 लिख सकते थे, हमारा आंसर क्या 0.15 आएगा। करना कुछ नहीं, दोनों जोड़ के 7 से भाग करना, क्यों कुल संख्या नहीं पूछा, औसत पूछ रहा था, कुल संख्या इतना था और औसत निकालने के लिए क्या जितना अंक रहता है उससे भाग कर देते हैं। शहर 1 का निकल के शहर 2 का भी उस तरह करना, और दोनों का अंतर पूछा, ये इस फॉर्म में क्यों लेने दिए, इस फॉर्म लेने देने से क्या आसानी हो गया, हम डायरेक्ट यहाँ भाग करते फिर यहाँ भाग करते तो क्या बाद में और दिक्कत होता। देखिए कि इस फॉर्म में करने से हमारा आसानी होगा, मैथड कैसे आसानी से बनता है उस तरह से हमको देखना पड़ता है। ये बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का, क्या ये डंडा आलेख का ही, यदि शहर 1 में वर्षा शहर 2 के आंकड़े की एक वृत्त आलेख के माध्यम को दर्शाया गया, तो D1 से शहर 1 में वर्षा शहर 2 के आंकड़े को वृत्त क्या शहर 1 और वर्षा शहर 1 का वर्षा शहर 2 के वर्षा वृत्त आलेख से दर्शाया जाएगा। मान लीजिए वृत्त आलेख से दर्शाया गया, तो D1 के माध्यम से दर्शाया गया, D1 से मतलब केंद्रीय कोण का मान पूछ ला, तो इसमें भी क्या करना है, इसमें कुछ केंद्रीय कोण होता है क्या कुल 360 डिग्री होता है, और औसत यहाँ देखिए शहर ए में कितना आया था, इससे पहले हम लोग शहर ए में 565 आया, शहर ए में कितना आया था कुल 565 आया था, 565 आया था, रेशियो के अनुसार कितना होगा 360 होता है, कुल 565 आया था ना, इसमें केंद्रीय कोण होता है 360 और यहाँ कितना दिया 565 दिया हुआ। अब पूछ की इसके अलावा D1 में समन्वय D1 में कितना 82 दिया है, कितना D1 में 82 दिया, इसको गुना भाग कीजिए, गुना भाग करने से कितना 52.2 आएगा, 52.2 आएगा, वही हमारा आंसर 52.2 आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कोण क्या होता है 360 होता है, केंद्रीय कोण 360, इसकी तुलना 565 से क्योंकि यहाँ टोटल 565 होगा, क्योंकि पूरा शहर में टोटल 565 था। अब केंद्रीय कोण D1 में कितना 82 था, गुना भाग किया तो 52.2 आ गया, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का क्या आ गया,
शांत जल में एक नाव की गति आएगा क्या, शांत जल में एक नाव की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे, यदि नाव 1 घंटा 30 मिनट में धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सही है। तो धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाव द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो धारा की गति मान लेते हैं हम लोग ए, क्या धारा की गति मान लेते हैं हम लोग ए, धारा की गति ए मान लीजिए, ए मान लिए। शांत जल में एक नाव की गति 30 किलोमीटर है। अनुकूल धारा के अनुकूल नाव की गति, धारा के अनुकूल नाव की गति, अनुकूल हो जाएगा नाव की गति कितना 30 प्लस ए, अनुकूल क्या होता है 30 प्लस ए होता। और धारा के क्या विपरीत, धारा के विपरीत नाव की गति क्या हो जाएगा 30 माइनस ए, 30 माइनस ए। और दूरी कितना 60 की, दूरी पर 4 गुना समय, 4 कितना हो जाएगा, किसी एक को लेके 30 प्लस ए, इसी का समय दिया हुआ 4 गुना समय, समय कितना दिया 90, यानी 3/2 लिख सकते हैं। 3/2 क्या 1 घंटा 30 मिनट, इसको 3/2 लिख सकते हैं आराम से। 1 घंटा 30 मिनट क्या 90, तो 90 को 3/2 लिख सकते हैं। पर इसको सॉल्व कर दिया 7 दूनी 120 बराबर क्या 30, 90 प्लस 3 है, ये होगा 120 से 30 बराबर 3 है। तो ए बराबर कितना 10 हो जाएगा, ए बराबर 10। हमसे पूछ क्या रहा, ए बराबर 10 आ गया, यानी धारा गति क्या 10 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा था, तो तय करने नाव द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो बस हो गया। इसका समय बराबर क्या दूरी बटा 4, दूरी कितना है दूरी, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4, 4 30 प्रतिकूल बोला क्या, तो धारा के प्रतिकूल बोला था, प्रतिकूल कितना 30 माइनस ए होगा, 30 माइनस ए कितना था 30 माइनस ए कितना 10 आया, यानी 20, 20 बटा क्या 3, तो 3 माइनस ला गया। प्रतिकूल बोला, प्रतिकूल क्या 30 माइनस ए था, 30 माइनस ए। और समय बोला क्या दूरी कितना था 7, दूरी बटा क्या समय बोला क्या दूरी बटा 4, 4 कितना प्रतिकूल में 4 कितना 30 माइनस ए था, अनुकूल में 4 कितना था 30 प्लस ए, अनुकूल में 4 कितना था 30 प्लस ए, और प्रतिकूल में कितना था 30 माइनस ए। और गति कितना था कुल मिला ए आया हमारा आंसर, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 आ गया। तो आज का सेशन हम लोग समाप्त होता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगला सेशन आपको जल्द ही मिल जाएगा।